मानसून बारिशों का नया स्पेल, चित्राल में नाले बिफर गए, फसलें और सड़कें मुतासिर, बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। लकी मरवत में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। भिम्बर आजाद कश्मीर में बारिश के बाद तुगयानी, दर्जनों देहात को मिलाने वाले पुल बह गए। समाहनी में मकान गिरने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। लाहौर, चीचावतनी, मियाचुन्नू, खानेवाल, मुल्तान, कोटमिट्ठन, जलालपुर पीरवाला और गिरदोनवाह में बारिश। बलोचिस्तान के इलाके ओस्ता मोहम्मद में बारिश के बाद गलियों में पानी जमा हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची में कल से पीर तक मजीद बारिशों का इम्कान। आइंदा 24 घंटे के दौरान पंजाब के दरियाओं में सैलाब का खतरा है। पीडीएमए का कहना है दरियाए चनाब में मराला खान की हैदराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। दरिया रावी में जसर और शाहदरा के मकाम से 40 से 55 हजार क्यूसेक का रेला गुजरेगा। नाला बई में दरमियानी दर्जे का सैलाब और पलकू में नीचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। मुल्क में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत के वकील को हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत कर दी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। नामालूम वजूहात की बिना पर इंटरनेट को सुस्त कर दिया गया है। IT से वाबस्ता कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी दरखास्त आए। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासर करने वाली फायरवॉल की तनसीब। वज़ीर मवासिलात और तामीरात खैबर पख्तूनख्वा शकील खान अपनी हुकूमत पर करप्शन का इल्जाम लगाकर मुस्ताफी। कहते हैं सूबाई हुकूमत में जारी करप्शन के साथ मजीद नहीं चल सकता। मजबूत करप्ट लॉबिस ने इस्तीफा देने पर मजबूर किया। ऐवान में इस्तीफे की वजूहात बताऊंगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी PTI ने शकील खान की शिकायत के हवाले से कमेटी बनाई थी। कमेटी ने शकील खान को हटाने की सिफारिश की थी। शकील खान का इस्तीफा बाद में आया, पहले डी नोटिफाई करने की समरी जा चुकी थी। हमाद अजहर सदर PTI पंजाब के ओहदे से मुस्ताफी। हमाद अजहर ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना कोई डील, बदकिस्मती से बानी PTI तक रसाई नहीं है। पंजाब की तंजीम में ऐसे फैसले हुए जिन पर मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी। उमर अयूब ने ट्वीट किया हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता, जिस पर हमाद अजहर ने लिखा मेरा फैसला पुख्ता है। ऐसे हालात में मजीद जिम्मेदारी जारी नहीं रख सकता जहां मेरे पास कोई इख्तियार नहीं लेकिन मुकम्मल जिम्मेदारी है। पैगाम रसा के जरिए गुजारा मुश्किल है जब तक कि पार्टी के सरबराह तक खुद रसाई न हो। PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज जिशान रशीद भी मुस्ताफी। पाक फौज के मजीद 3 रिटायर्ड अफसर फौजी तहवील में ले लिए गए। ISPR का कहना है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। इस सिलसिले में मजीद 3 रिटायर्ड अफसरों को मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर तहवील में लिया गया। रिटायर्ड अफसर और उनके साथियों के खिलाफ भी तफ्तीश जारी है, जो सियासी मफादात के लिए मिली भगत करके अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। जराए का कहना है कि जेर तहवील अफसरों में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। तीनों अफसर फैज हमीद के मंजूर नजर थे। सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राब्ते का काम करते थे। नौ मई करने और कराने वालों का गैंग आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहा है। फौजी तनसीबात पर हमले करने और कराने वाले एक ही गैंग के पार्टनर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा अब कोई चीज पोशीदा नहीं रही कि 9 मई का मास्टरमाइंड और सहूलतकार कौन था। बानी PTI के नकाब उतरना शुरू हो गए हैं। मोहसिन कश, एहसान फरामोशों की हर दौड़ में बानी PTI अव्वल है। रियासत को समझना चाहिए हब्से बेजा की दरख्वास्तें मदद की अपीलें होती हैं। मुगवियों को गिरफ्तार करना, हब्से बेजा में रखना आइन की शिकों 4, 9 और 10 के खिलाफ है। आजम अशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी से मुतालिक समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बाजियाबी के लिए फारिकैन को एक और मौका दे दिया। हुक्मनामे की कॉपी वज़ीर आज़म अटॉर्नी जनरल को भिजवाने का हुक्म। अदालत ने कहा उम्मीद है अटॉर्नी जनरल इस हवाले से पॉलिसी तश्कील के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे।
कराची साइट एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। ग्राउंड फ्लोर की आग ने पहली मंजिल को भी लपेट में ले लिया। फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स को बाहर निकाल लिया गया। पाकिस्तान में इस साल मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचने वाले शहरी में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक। 34 साला मरीज 3 अगस्त को पेशावर पहुंचा था। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक मरीज एयरपोर्ट से घर चला गया था। अलामात जाहिर होने पर टेस्ट करवाया। 13 अगस्त को खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल ने मरीज में वायरस की तस्दीक की। मरीज के करीबी अफराद के साथ फ्लाइट के मुसाफिरों को भी ट्रेस किया जा रहा है। कौमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स फैलने की वार्निंग और गाइडलाइन जारी कर दी। मुतासरा अफराद चेहरे और जिस्म पर सुर्ख धब्बों, दाने, बुखार, सर और जिस्म दर्द की शिकायत करते हैं। 99% मरीज जिंदा रहते हैं। अपर कोहिस्तान में ब्रसीन के मकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने से 3 अफराद दरिया में गिर गए। रेस्क्यू 1122 और मकामी अफराद का तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। Israeli occupation forces have massacred 40,000 people, majority of them women and children. The ongoing genocide in Gaza must end, and Israel should be held accountable for its war crimes and crimes against humanity. गजा में इसराइल के इंसानियत सोज मजालिम जारी हैं। इसराइल को गजा में नस्लकुशी पर जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इसराइल जनेवा कन्वेंशन की शदीद खिलाफ वर्जियां कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा मुमताज जहरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। मकबूजा कश्मीर में 4 कश्मीरियों की शहादत की मजम्मत। पेशावर वर्सिक रोड पर पीरबाला में पुलिस मोबाइल के करीब सड़क पर नस्ब बम का धमाका। 2 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी। एसपी वर्सिक का कहना है धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। धमाके में 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। चकवाल में एसी कंप्रेसर फटने से जख्मी बची अस्पताल में दम तोड़ गई। चंद रोज कबल पेश आए हादसे में 2 खवातीन समेत एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए थे। जिला कुरम में खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 खारिज को ठिकाने लगा दिया। आईएसपीआर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 खारिज जख्मी भी हुए। खारिज के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। पीएनएस हुनैन का तुर्की की बंदरगाहों गुलोचक और इक्सास का दौरा। पाकिस्तानी सिफारतखाने और तुर्क बहरिया हुकाम ने इस्तकबाल किया। गुलोचक में कमांडिंग ऑफिसर की तुर्क बहरिया के फ्लीट कमांडर और नेवल बेस कमांडर से मुलाकातें। पीएनएस हुनैन और तुर्क कोस्ट गार्ड के जहाज गलेबलो में 10वीं 2 तरफा मशक का इनेकाद। आईएसपीआर का कहना है कि मशक का मकसद बहरिया अफवाज में बाहमी ताउन मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत को बढ़ाना था। वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर सिख कम्युनिटी का एहतजाज। मुजाहिरीन ने खालिस्तान के परचम उठाकर शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था भारत सिखों समेत अक़लियतों पर मजालिम ढा रहा है। मोदी हुकूमत भारत समेत कनाडा और अमेरिका में सिखों के कत्ल में मुलव्वस है। इसराइल एक जानिब दोहा में जंगबंदी मुज़ाकरात में शरीक तो दूसरी जानिब गजा पर हमले भी जारी। जबालिया में रिहायशी इमारत पर बमबारी, दर्जनों फलस्तीनी शहीद। दराज में घर पर बमबारी में 5 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। दोहा में मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो गया। अमेरिका ने मुज़ाकरात के आगाज को खुशाइंद करार दिया। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है अमन मुआहदे की राह हायल रुकावटें दूर करने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। हमास का कहना है हम मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं ले रहे। अमेरिका पहले 12 जुलाई के मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। मगरबी किनारे में गुज़श्ता रात फलस्तीनियों के घरों पर इसराइली शिद्दत पसंदों के हमले। कई घर और गाड़ियां नजरे आतिश कर दी। इसराइली फौज ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा दर्जनों आबादकारों ने जुम्मेरात की शाम नाब्लस शहर के करीब गांव पर हमला किया जिसमें पत्थर और पेट्रोल बम इस्तेमाल किए गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक हमले में 20 साल का लड़का शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए।
शेख हसीना वाजिद को कई मुकदमात का सामना है। अगर वजारत दाखिला और कानून ने कहा तो भारत से शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा करेंगे। बांग्लादेश के कायम मकाम वजीर खारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन कहते हैं, यकीन है भारत इस मुतालबे का एहतराम करेगा। हसीना वाजिद और उनके दौर के अहम हुकूमती अहदेदारों को तलबा तहरीक के दौरान शहरियों की हलाकत और तशद्दुद से मुतालिक मुकदमात में नामजद किया गया है। यूक्रेन का रूसी इलाके कर्सक का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, कर्सक का कंट्रोल हासिल करके वहां कमांडर ऑफिस कायम किया जा रहा है। रूसी वजारत दिफा का कहना है, यूक्रेन फोर्सेस की दरअंदाजी को नाकाम बना दिया है। रवा हफ्ते पहली बार यूक्रेन की फोर्सेस ने रूस के इलाकों में दरअंदाजी का आगाज किया था। आर्मी चीफ की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में खुसूसी तकरीब आज जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी। अरशद नदीम अहले खाना के हमरा शिरकत करेंगे। इन्होंने मुझे बताया अच्छा अब्बू ने भैंस दी है। मैंने कहा यार भैंस दी है, कुछ माशाल्लाह 1.5-2 मरबे जमीन के, कोई 5 एकड़ मुझे जमीन देते। कहा चलो भैंस दे दी, ये भी अच्छा किया है। ये मेरे ख्याल है इन्होंने नहीं कहा। 92.97 वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद अरशद नदीम का ससुराल में जावलिन थ्रो। इतना बड़ा कारनामा करने पर ससुर ने भैंस पकड़ा दी, 5 एकड़ जमीन दे रहे थे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की वसीम बदामी से खट्टी मीठी बातें। कहा, बेगम ने बताया अब्बू ने भैंस दी है तो मैंने कहा इतने अमीर हैं, 2 मुरब्बा जमीन में से 5 एकड़ ही दे रहे थे। अरशद नदीम की बेगम भी ओलंपियन की बातें सुनकर हंसती रही। ARY कम्युनिकेशंस और टावर स्पोर्ट्स कंसोर्शियम की मुश्तरका कामयाबी। 2024 से 26 की PCB 2 तरफा और सह मुल्की सीरीज की नशरियाती हुकूक हासिल कर लिए। शायकीन अगले 2 साल पाकिस्तान में तमाम बैनुल अक़वामी क्रिकेट से लुत्फानंदोज होंगे। मैचेस A स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स पर नशर किए जाएंगे। इनमें बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज शामिल हैं। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का सह अफ्रीकी सीरीज भी शामिल। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के फरोग के लिए ये बड़ी कामयाबी है। ARY और A स्पोर्ट्स खेलों के फरोग के लिए काम करते रहेंगे। A स्पोर्ट्स पाकिस्तान में नौजवान खिलाड़ियों का टैलेंट सामने ला रहा है। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक की 63वीं बरसी। मौलवी अब्दुल हक की पूरी जिंदगी उर्दू की तरवीज और तरक्की फरोग के लिए वक्फ हुई। अदबी खिदमात पर 23 मार्च 1959 को हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती हुस्न कारकर्दगी एजाज से नवाजा। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी याद में यादगारी टिकट भी जारी किया था।